अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ दोस्त ने दोस्त की जान ले ली चंद हज़ार की नौकरी के पीछे, जबकि दूसरे केस में सगे रिश्तेदारों ने जायदाद की लालच में अपनी ही फूफी को मार डाला। क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि लोग रिश्तों के तकद्दस को पामाल करना शुरू हो गए हैं? दोनों केसों में तफ्तीश कहां तक पहुंची? क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके और मुद्दइयों को इंसाफ मिला? ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में अदम बर्दाश्त कह लीजिए या रिश्तों की तकद्दस की पामाली कर लीजिए कि मामूली बात के ऊपर किसी भी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और जब तफ्तीश की जाती है तो मालूम होता है कि रिश्तेदार, दोस्त या कोई करीबी ताल्लुक वाला जो है वो मुलविस हुआ है। इसी तरह का एक मुकदमा 365 यानी अगवा का थाना निस्तर कॉलोनी में दर्ज हुआ था, जिसके अंदर बच्चा जो था एक 22-23 साल जिसकी उम्र बताई जाती थी, उसके अगवा का मुकदमा था और पुलिस को यही था कि लड़के को अगवा कर लिया गया। और पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो उनको मालूम ना था कि किन लोगों ने उसको अगवा किया है या वो खुद अपनी मर्ज़ी से गया है। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, निस्तर कॉलोनी पुलिस को पता चला कि फैक्ट्री एरिया से एक लाश मिली थी और जब उसके हवाले से इंफॉर्मेशन ली गई तो पता चला कि ये वही शख्स है जिसके अगवा का मुकदमा जो है वो निस्तर कॉलोनी में दर्ज किया हुआ है। ब्लाइंड मर्डर था पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर और जो CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए थे उसकी मदद से मुल्जिमान को गिरफ़्तार कर लिया है। इस कत्ल में 2 मुल्जिम जो थे वो मुलविस थे और दोनों जो हैं वो मकतूल के दोस्त हैं। निस्तर कॉलोनी पुलिस के पास इस टाइम मुल्जिमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह हुई कि अपने दोस्त को ही कत्ल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या? तनवीर, तुमने किसको कत्ल किया? सर कत्ल नहीं किया, लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके साथ। किसके साथ? सागर के साथ। किस वजह से? काम की वजह से। एक साथ काम करते थे तो वो मेरी जगह काम पे, उसे मैंने खड़ा किया और 4-5 महीने बाद कहा कि जब मैं वापस आया हूँ तो उसने उसको कहा कि छोड़ दो, पर वो नहीं माना तो लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके लड़ाई झगड़े में कैसे उसको मारा तुमने? नहीं, फ़ोन पे ही बहस अच्छा। हुई। फ़ोन पे ही बहस हुई तो एक दिन प्रोग्राम उसने कहा कि शराब पीनी है तो शराब पीने बैठ गए तीनों ही, तब उसने मुझे थप्पड़ मारा और लड़ाई झगड़ा शुरू। शराब किसने मंगवाई? मैंने। कहाँ से, किससे? वाल्टन से सर। और लाके किसने दी? सालेन। तुम्हारे साले ने? जी। तुम्हारा अपने साले के साथ ऐसा ताल्लुक है कि शराब? नहीं, फर्स्ट टाइम मंगवाई थी। अच्छा, शराब आ गई, शराब पीनी शुरू कर दी, फिर? जी, तीनों ने पीनी शुरू कर दी, फिर लड़ाई हुई और वो जख्मी था। एक तो तुम थे, दूसरा सागर था, तीसरा कौन था? तीसरा ये अच्छा। फहद। जो जख्मी हुआ तो उधर से हम चले। मारा कैसे उसको? सर एक चपटी मारी थी 2-3 चपटी दफा। क्या मतलब? इतनी सी चपटी थी वो कहाँ से आई? वो उधर ही पड़ी थी। अच्छा, और लोहे वो- की थी? नहीं, लकड़ी की। अच्छा, कहाँ पे मारी? चेहरे पे। और वो जख्मी हो गया और उधर से हम चले गए। फिर वहाँ से जब तुमने उसको जख्मी कर दिया चले गए, कहाँ गए? घर चले गए थे। फिर घर ही रहे इतना अर्सा? जी कितने अरसे बाद पकड़े गए? सर 23 दिन बाद खुद ही आ गए थे, काल की पुलिस वालों ने खुद ही आ गए थे। जी, और फिर तुमने एक वाले जुर्म किया? जी। तो सिर्फ नौकरी की वजह से कि वो तुम्हारी नौकरी पे लगा था और वो नौकरी नहीं छोड़ रहा था, तो इसमें कत्ल करने की वजह नहीं समझ? कत्ल तब लड़ाई हुई थी, नशा ही था तो पता नहीं था, हम जख्मी हुआ था बस। नशा हम मुस्तकिल नशा करते हो? रोजाना शराब नहीं पीते? सर। हाँ, कभी कभी? कभी कभी। तो कहाँ से आराम से मिल जाती है? जी, कभी कभी 6 महीने साल। कितने की मिलती है? 500 की। कितनी होती है? एक पवा ही होता है। इसी इलाके से मिलती है? जी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या लगता है? दोस्त। कितने अरसे से जानते हो इसको? 4-5 साल से। हाँ भाई, तुमने क्यों इसके साथ कत्ल में शरीक हुए? नौकरी तो उसकी ज़ाया हुई थी, वो अपनी जगह नौकरी पे लगवा के गया था, तुम उसके कत्ल में क्यों मुलविस हो गए? कत्ल का हमारा इरादा नहीं था, मैं इसके साथ गया था, हम वैसे शराब पीने गए थे तो इन दोनों की बहस हुई। शराब पी कहाँ पे रहे थे तुम लोग? 22 कोट बाबे पाकिस्तान, तो वहाँ क्या है, पे कोई घर वगैरह वहाँ पे? नहीं, ग्राउंड है। ग्राउंड में बैठे शराब पी रहे थे? हाँ, जी। खुले, कोई नहीं, रोक थोड़ा सा पीछे थे ना, इतना नजर नहीं आ रहा था, लाइट नहीं थी वहाँ पे। अच्छा। ये मेरा दोस्त है तो मैं उनको नहीं जानता था, सागर को। इसको जानता था, ये दोनों लड़ पड़े हैं तो मैं इसके साथ था, तो मैंने उसको पकड़ा है तो इसने चपटी मारी है। फिर उसके बाद वो जख्मी। तुमने कहाँ से पकड़ा उसे? उसको मैंने पीछे से पकड़ लिया था। फिर वो लड़े हैं ये दोनों, फिर उसके बाद हम दोनों चले गए, वो जख्मी था, फिर वो वहाँ से हमें नहीं पता, फिर हम घर चले गए थे। 23-24 दिन बाद फ़ोन आया था। नहीं, तुम लोगों को पता नहीं था कि जब तुम लोगों ने उसको जख्मी किया वो जिंदा मर गया? तब जिंदा। बाप जिंदा था। उसके बाद पता तो चला होगा कि मर गया? नहीं,
हम वहीं पे रहते हैं नहीं, वाटर। घर वालों को तुमने फ़ोन किया जी उसको? उसकी जब पिक्चर लगी ना अगवा की, तब उसको घर वालों को हमने फ़ोन किया, हमें लगा तो वो ज़ख्मी होगा, घर चला गया होगा। फिर तुम्हें पता चला कि वो मर गया? अगवा का पता लगा था। मरने का तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मर गया? नहीं। अच्छा, फिर कैसे पता चला मरा है? 23 दिन बाद फ़ोन आया था, पहले पेशी हुई थी, उन्होंने पूछा था लड़का कहाँ है, तो हमें कहा हमें नहीं पता। दो बारी बुलाया, तीसरी बारी बुलाया तो फिर हमने बताया था कि लड़ाई हुई है, उसके बाद हमें नहीं पता। फिर उन्होंने बताया था कि वो लड़का मर गया, हमें नहीं पता था। इसने तुम्हें उसके कोई पैसे वगैरह दिए पकड़ने के साथ मिलाने? नहीं, पैसे पूछे कोई नहीं तुम्हें दिया। पता था कि इनकी आपस में लड़ाई हो रही, तो तुम बीच में क्यों आए? नहीं, लड़ाई नहीं हो रही थी, हमारा ज़हन ही नहीं था, ये वैसे हम शराब पीने बैठे थे। नहीं, शराब पीने से पहले तुम लोगों का कोई तो ज़हन में होगा ना कि इसको शराब पीने के लिए बुलाते हैं और फिर नहीं, ज़हन नहीं था। उसका ही प्रोग्राम बना था। उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो फिर मैंने उसे सिम पे कॉल की थी, तो फिर इसलिए पीने गए थे। तो एकदम तुम्हारे ज़हन में फिर मारने का प्लान कैसे आया? सर मारने का प्लान नहीं आया, पी रहे थे, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ किस बात में मारा उसने? यही काम की बात हुई तो उसने मुझे थप्पड़ कितनी मारा। तनख्वाह थी तुम्हारी? 24-25। 24,000? उसकी भी 24,000 ही लगी थी? जी। तो तुम कहीं और पे भी तो नौकरी कर सकते, कहीं और सर नौकरी? मैं उधर से पहले से काम करता था 4-5 साल से। अब क्या मुस्तकबिल क्या है तुम्हारा? सर अभी पता नहीं। अपने किए पे शर्मिंदा हो? जी सर। तुम्हारी कितनी उम्र है? 17 साल। तो तुम शराब ही पीते हो? जी सर, वो पहली बारी पी थी वो। पहली दफ़ा तो नहीं पी? तुम्हारी आंखों और चेहरे से तो नहीं लगता पहली दफ़ा शराब पी। और कोई नशा भी करते हो? नहीं, कोई नशा कभी नहीं किया? मेडिकल करवा लें तुम्हारा? करवा लें, मैं नस्वार ही बस रखता हूँ और कुछ नहीं। और शराब पहली दफ़ा पी है? जी, ये भी झूठ बोल रहे हो, पहली दफ़ा तो नहीं पी है? पहली दफ़ा पी थी, इसके साथ मेरे साथ 4 साल हो गए दोस्ती को, तो वह पहली बारी पी थी। आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि ये नौकरी करता था और 2 साल से उसके साथ सागर के साथ इसकी दोस्ती थी। अपनी जगह उसने नौकरी लगवा दी और बाद में उसको कहा कि नौकरी छोड़ दे। जब उसने नौकरी नहीं छोड़ी तो उसको उसके चेहरे के ऊपर चपटी मारी, जिससे वो मर गया और उसके बाद ये मौके से फ़रार हो गए। सिर्फ 24,000 की नौकरी की खातिर इन्होंने एक जान ले ली। अब उसकी उम्र देख रहे हैं, 17 साल उम्र है और वो शराब नोशी भी करना शुरू हो गया और दीगर नस्वार वगैरह भी रखता है। इसके बकौल शराब लेना कोई मामूली बात है, बहुत आसानी से मिल जाती है 500 रुपए की। हालांकि लाहौर पुलिस दावे करती है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन इनके बयान आपके सामने हैं कि शराब पीते हुए लड़ाई हुई और उसके ऊपर एक बंदा मार दिया। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, कैसे इन मुलजमान को गिरफ्तार किया, ब्लाइंड मर्डर था, 365 का मुकदमा दर्ज हुआ था, कैसे इन तक पहुँचे, तफ्तीशी अफसर जो है उनसे जानते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निश्तर कॉलोनी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इजाज़ रसूल साहब से जानते हैं कि इनके पास जब मुकदमा 365 का दर्ज हुआ तो इनको कैसे पता चला कि ये जो लड़का है जिसकी अगवा का मुकदमा दर्ज हो रहा है वो कत्ल हो चुका है, और फिर तफ्तीश में इन 2 मुलजमान जो उसके दोस्त हैं उनका जिक्र कैसे आया, कैसे वो सामने आए, ये जानते हैं। इजाज़ साहब, किसने आपके पास ये 365 का मुकदमा दर्ज कराया और फिर कैसे तफ्तीश आगे बढ़ी? ये जो मकतूल शमून है, इसके चचा की मुद्दत में ये मुकदमा हमारे पास दर्ज हुआ है। उस मुकदमे में इस मकतूल का फ़ोन नंबर लिखा गया था कि ये नंबर इसके ज़ेरे इस्तेमाल था। उस नंबर के पे हमने काम करना शुरू किया, उसके आखिरी राब्ते देखे, बाकी चीज़ें। उनसे हमें 2 बंदे हैं, ये फ़हद और तनवीर, इन पे शक गुजरा कि ये लास्ट कॉलर ये थे। इनको फॉर इंटरोगेशन पर्पस बुलाया गया यहाँ पे थाने। ये खुद आ गए थाने और आने के बाद इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमने इनके तमाम जो वर्डिक्ट है वो लिख लिया। उसके बाद इनको वापस भिजवाया और फिर दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो ये इनिशियल हमें बयान दे के यहाँ से गए हैं, उसमें और जो ओरिजिनल हालात थे उसमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ हमें। उन फ़र्क की निशानदेही के लिए फिर इनको दोबारा बुलाने की कोशिश की, ये नहीं आए। फिर हम इनको पकड़ के लेके आए। पकड़ के लाने के बाद जब वो चीज़ें इनके सामने रखी तो ये चीज़ साबित हो गई कि ये लोग ये ब्रेकआउट हो गए और उन्होंने बताया कि हम यहाँ से उसको लेके गए थे, बाबे पाकिस्तान पार्क में बैठे हैं, वहाँ पे इससे ये एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के में काम करते थे। फैक्ट्री में काम के तनाज़े पे हमारे आपस में बहस मुबासा हुआ और वहीं पे लड़ाई हुई है और हमने इसके सर में चपटियाँ और पत्थर मार के इसको वहीं पे मार दिया था और वहीं पे लाश छोड़ के चले गए। हम इनको साथ लेके जाए वकुआ पे गए, जहाँ पे इन्होंने बताया। वहाँ पे मुकामी पुलिस को तलब किया। मुकामी पुलिस को तलब करने के बाद जिस वक्त मुकामी पुलिस ने भी आके इस चीज़ की तस्दीक की कि यहाँ से उनको डेड बॉडी मिली है, जिसके मतलब वहाँ पे फैक्ट्री एरिया थाना जो कि मुतलका थाना है, वहाँ पे अलहदा से FIR दर्ज थी। वो उस लाश को अमानतन दफना चुके थे। पोस्टमार्टम डेड बॉडी का हो चुका हुआ था उस वक्त। ये तकरीबन 1 महीना हमें लगा इस केस को सॉर्ट आउट करने में। ये अगवा का मुकदमा था, नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ था।
फिर हमने वो वहाँ से वो डेड बॉडी दोबारा कब्र कुशाई की, कब्र कुशाई के बाद डेड बॉडी ला के इनको गुरसा के हवाले की। फर्दर जो एविडेंसेस चाहिए थी वो ली। मुल्ज़मान के कब्ज़े से जो मकतूल है उसका जो है मोबाइल, पर्स, ये चीज़ें, उसकी बिलोंगिंग्स जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो उनके कब्ज़े से रिकवर हो गई। फिर कुछ लोगों ने इसको ले जाते हुए देखा था, मुल्ज़मान को के साथ जो मकतूल है उसका जाना यहाँ से देखा गया था। उसके ज़रिए हमने इसकी शनाख्त पेड करवाई। जो हर मुमकिन एविडेंस थे वो हमने इस मुकदमे में इकट्ठे किए हैं और फर्दर अब इनको जो है इस वक्त मुल्ज़म हमारी कस्टडी में हैं, रिमांड पे हैं। अला कत्ल जो है हम रिकवर कर रहे हैं और उसके बाद इनको तमाम एविडेंस के साथ चालान किया जाएगा। मुल्ज़मान क्या वाकई ही इसी तरह बताते हैं कि शराब नोशी कर रहे थे, उस दौरान तल्ख कलामी हुई और उसके दौरान इन्होंने उसको मार दिया और इनको नहीं पता था कि वो मर चुका है? इनके मुताबिक वो सिर्फ ज़ख्मी थे और ज़ख्मी होने के बाद ये अपने घरों को चले गए। ये जहाँ तक शराब वाली चीज़ है ना, वो हम इसको रूल आउट करते हैं इस तफ्तीश के अंदर से। वो सिर्फ मुल्ज़मान जो है वो डिफेंस या फ़ायदा लेने के लिए ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें जो मकतूल है उसके जो है लीवर और जो है मैदा, दोनों पीसीस भिजवाए गए थे और उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल पॉइजन कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई। तो हम उसको रूल आउट करते हैं। ये इन्होंने प्लानिंग के तहत इसको यहाँ से लेके गए हैं और फिर इसी वजह से कि ये जो है वो फैक्ट्री से इनके जहन में था कि हम इसकी वजह से निकाले गए हैं, तो इसको बाकायदा तशद्दुद करके मारा है और इसमें वो अंसर शामिल नहीं है, शराब वाला अंसर शामिल नहीं है। जहाँ तक है कि वो मर गया था या ज़िंदा था जिस वक्त ये वहाँ से गए हैं, उस चीज़ के मतलब कहना 100% यकीन के साथ मुमकिन नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से उसको मार के ही वहाँ से पे गए। जो इसका जो मकतूल है उसने, उसके दोस्त ने उसको वहाँ पे रखवाया था जी, और उसका इसके साथ इस चीज़ का गिला था कि जब मैं वापस आ गया तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और मैं ताकि दोबारा लग सकूँ। तो जो दूसरा मुल्ज़िम है उसका इसमें क्या किरदार है, वो कहाँ से बीच में आ गया? दूसरा मुल्ज़म और ये जो मेन मुल्ज़म, मेन अक्यूज़ तनवीर और फ़हद मुस्तफ़ा आपस में दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं और ये इकट्ठे ही काम करते थे इस फैक्ट्री में। तो उसको वो अपनी, चूँकि ये सिंगल हैंडेडली एक आदमी का दूसरे आदमी को मार देना इतना आसान नहीं होता, तो वो प्लानिंग के साथ उसको अपने साथ लेके आया था और फ़हद ने फिर वो उसको इस कत्ल में उसकी पूरी मदद की है। उसके जो है वो टांगे वगैरह पकड़ के रखी हैं और दूसरे ने उसको चोट मारी है जिससे वो फौत हुआ। तो ये प्लानिंग के साथ दोनों बंदे आए थे। बहुत मेहरबानी। आपने इजाज़ रसूल साहब की गुफ्तगू सुनी कि मुल्ज़मान अपने दिफा में तो यही कहते हैं कि वो शराब नोशी कर रहे थे और उस दौरान लड़ाई हो गई और उन्होंने मार दिया, लेकिन इजाज़ रसूल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बताती हैं कि ये प्लानिंग के तहत किया गया और जो मकतूल का पोस्टमार्टम हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आ गई और उसके अंदर मैदा और लिवर जो है उसमें कोई केमिकल यानी अल्कोहल का जो है वो कोई नमूने जो है नहीं पाए गए। 23 साल के नौजवान को नाहक कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी उसके दोस्तों की जानिब से किया गया और वजह जो है, वजह अनाज जो है वो इंतहाई मामूली सी बताई जाती है कि वो मकतूल जिस जगह पे नौकरी कर रहा था, मुल्ज़मान चाहते थे कि वहाँ से वो नौकरी छोड़ दे और नौकरी ना छोड़ने की पादाश में उसको कत्ल कर दिया गया। मकतूल के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या इनको कैसे पता चला और फिर मुल्ज़मान, क्या यही वो मुल्ज़मान है जिनको गिरफ्तार किया गया? यार आपका नाम क्या? मेरा नाम साहिल है। आप मकतूल के क्या लगते हो? मैं छोटा भाई। क्या वाक़या हुआ, क्या पता चला आप लोगों को? हमें पहले पता चला कि पहले 7वें महीने की पहली तारीख को वो घर से रात को गया, जॉब से आया गया और बाद में हमें पता चला 2 लड़के उसे लेके आए। पता नहीं था हमको वो कौन है। तो बाद में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई निश्चित थाना में और बाद में हमें पता चलता गया कि कॉल रिकॉर्ड से पुलिस की हेल्प से हमने उन तक पहुँचे, उनको पकड़ा तो फिर उन्होंने बताया कि हमने सागर को कत्ल कर दिया। वो कौन लोग थे? वो उसके दोस्त थे। पहले उनका घर आना जाना था, आप जानते थे उनको? नहीं, मैं नहीं था उनको जानता। हमारे घर में से कोई भी उसको नहीं जानता था। वो बाहर जिधर वो नौकरी करता था ना, सागर, मेरा भाई, उस जगह वो उसके दोस्त थे। तो क्यों कत्ल किया आपके भाई को? नौकरी की वजह से। नौकरी क्या हुआ, क्या क्यों नौकरी की वजह से, ऐसा क्या था उस नौकरी में? वो पहले मेरे भाई ने नौकरी छोड़ी थी, वो लड़के ने भी छोड़ी थी, जिसने कत्ल किया ना भाई का, उसने भी नौकरी छोड़ी थी। तो उसने नौकरी छोड़ी है, भाई ने भी छोड़ी थी कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस जैसे जैसे ख़त्म होता गया, भाई को कॉल आई है फैक्ट्री से कि आ जा भाई, जॉब है तो तूने करनी। वो कहता ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उसने नौकरी, जिस लड़के ने छोड़ी थी ना, उसने आकर देखा कि सागर मेरी ऐसे नौकरी पर लगा है, तो उसने कहा सागर नौकरी छोड़ दे। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता लगा कि सागर को
नौकरी की वजह से मारा गया। तो वो जो जिसने मारा है उसने नौकरी क्यों छोड़ी थी? कोई उसका मसला हुआ था? उसका कोई मसला था घर में, इसलिए उसने नौकरी छोड़ी थी। नहीं पता भी वो लड़की का हाँ, तो ऐसे क्या मसला हुआ? मसला ये होया जब सी माइकल- वो अपने घर से लड़की अपने मामू की लड़की। मामू की लड़की लेके गया। ये 6-7-8 महीने नहीं वापस आया। फिर हौली यानी लड़की को भगा के ले गया। भगा के ले गया सी। इस वजह तो ये नौकरी ਇਹਨੇ छोड़ी। ठीक। ਤੇ बाद में सागर को ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ के साथ घर में सुना हो गई। जी फिर ਇਹਨਾਂ ने ਉਹਨੂੰ फोन कर करके बुलाया। बाबा जी, जवान लड़का था पोता आपका, हाँ जी। कोई उम्र भी नहीं थी, 22-23 साल थी। क्या कहेंगे ऐसे नाहक कत्ल पे? तो ये दिन सजा पूरी मिलनी चाहिए थी, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस आप लोगों के साथ इंसाफ कर रही है? कर लगता है आपको कि इंसाफ मिल जाए? मिलेगा। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। पुलिस अच्छा काम कर रही है, अपना काम कर रही है। क्या कह रहे हो? पुलिस अपना काम कर रही है, हमारे हक में कर रही है। आप मुलजिमान से मिले नहीं, मैंने देखा उनको। तो कोई बात वगैरह हुई कि उनसे नहीं, पूछा उनसे- कि मामूली सी नौकरी की वजह से मेरे बड़े भाई को? हमने कोई बात नहीं की उनसे। तो एक तो हो गया जिसको नौकरी का मसला था, जी। तो दूसरा कौन है? दूसरा उसका दोस्त है। उसको भी नहीं जानते आप लोग? नहीं, मैं उसको भी कभी मिले भी जानते, नहीं? नहीं मिले अभी। क्या कैसा इंसाफ चाहते हैं? इनको फांसी होनी चाहिए। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 2 भाई थे, बस 2 भाई हैं? तो छोटी बहन है। वालिदैन वगैरह? पापा मेरे बाहर होते हैं, दुबई में काम करते हैं। तो वालदा को जब पता चला कि ऐसे बेटे को कत्ल कर दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरी? पर उनको होश नहीं थी, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सागर इस दुनिया में नहीं अब रहा। और जब मुलजिमान पकड़े गए हैं तो क्या कहते हैं? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारा भाई बेगुनाह था, तो उसने कोई जुर्म नहीं था किया, इतना बड़ा जुर्म नहीं, कोई भी उसने जुर्म किया ही नहीं, इनोसेंट था वो। उसको पता नहीं था कि मेरे साथ मेरे दोस्त ही ऐसा कर देंगे। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि उसका कोई कसूर नहीं था, नाहक उसको कत्ल कर दिया गया। नौकरी पे वो लगा हुआ था, वहाँ पे नौकरी करता था, और जबकि जो कातिल है उसकी अपनी हरकतों की वजह से उसकी नौकरी गई थी और वो इसको फोर्स कर रहा था कि नौकरी छोड़ दो। जब उसने नौकरी नहीं छोड़ी तो ऐसे उसको ले जाकर वीराने में पार्क के बैक साइड पे जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे कत्ल कर दिया। और ड्रामा ये रचाया कि उनको नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ती गई, अगवा का मुकदमा जो था वो ब्लाइंड मर्डर में हो गया, और जब लाश मिल गई उसके बाद तहकीकात हुई, जियो फेंसिंग, पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह निकले, तो ये बात साबित हो गई कि मुलजिमान ने सिर्फ मामूली सी तल्ख कलामी जो नौकरी की वजह से हुई थी उसको बुनियाद बनाकर 23 साल के सागर को कत्ल कर दिया। कोट लखपत के इलाके में भी एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पर 60 साला खातून को उनके सगे भतीजे ने सिर्फ पैसों की लालच में कत्ल कर दिया। मकतूला की कमेटी निकली थी और कुछ अरसा कबल वो उम्रा करने के लिए गई थी, जहां पर उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए कुछ सोना और जेवरात ख़रीदे थे, जिसके ऊपर इस कातिल की नज़र थी। और जैसे ही उसको मौका मिला उसने मकतूला का कत्ल कर दिया और अपने साथियों की मदद से वहाँ से रकम लेकर फ़रार हो गया। कोट लखपत पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती गई उसके अंदर ये बात सामने आई कि मकतूला का कातिल और कोई नहीं, उसका अपना रिश्तेदार, अपने सगे भाई का बेटा है जिसने उसको कत्ल किया है। मुलजिम कोट लखपत पुलिस की हिरासत में उसे जानते हैं। क्या नाम है? नहीं मत नहीं, किसको कत्ल किया? फुफ्फा मेरी। क्यों? कत्ल नहीं किया मैंने, सलाह की थी, बस चोरी की लिए सलाह की थी। चोरी के लिए 4 बंदे गए थे, वो चोरी के लिए 4 बंदे गए थे, तो ये मेरी साली आते 3 बंदे हो वो गए थे, मैंने गया घर उसके, मैं बाहर ही था। ये जो भी किया इसने, जो 4 बंदे थे वो कौन कौन थे? वो फैक्ट्री के लड़के थे, मुझे नहीं पता वो किन्होंने, किसने बुलाए थे? वो बाजी को पता। अच्छा, वो उधर भीड़ के तो चोरी की सलाह क्यों की? बस मजबूरी थी, गलती हो गई है। क्या मजबूरी थी? पैसे मुझसे देने थे लोगों के, अच्छा। बहुत जलील कर रहे थे वो। तो मकतूला के पास पैसे कहाँ से आए? उसके पास
वो पता पैसे उसके घर होंगे पैसे, इसीलिए पता गया। होंगे नहीं, पुलिस तो कहती है कि जिन्होंने वारदात की उनको बाकायदा पता था पैसे कहाँ पे पड़े हैं, सोना कहाँ पे पड़ा है, सारा नहीं कुछ ये नहीं पता था पैसे कहाँ पे किसी इतना पता इन्ना घर कभी इन्ना सी टैक्सी भी नहीं याद किया। पता। कितने पैसे वहाँ से चोरी हुए? 2 लाख रुपए 2 लाख। तो पुलिस ने तो बरामद 4 लाख किया। 2 लाख रुपया तो नगद था तो जेवर था, वो 40-40 हज़ार रुपया ले आने में बस। तो कत्ल क्यों किया फिर? कितल मैंने इधर गया, अंदर गया ही नहीं मैं दरअसल। मैं प्लान किसका था? प्लान मैं गया बाजी को गया था, बाजी ने बंदे वो ले आने वो काम कर। इनको क्या कह के साथ अपने मिलाया? इसको ये जो चोरी होगी आधो आधो होएगा, पैसे सारे से वंड लाएंगे, कोई से वंड ले सारे। तो जो साथी है उनको कितना कितना हिस्सा गया? वो 40-40 हज़ार ले। उनको भी 40-40 हज़ार गया। कुछ अर्सा कबल मकतूला के शौहर फौत हो गए थे। हाँ जी। ये सारी बातें तमाम मुल्ज़िमान को पता थी कि वो मकतूला अभी हाल ही में बेवा हुई थी, उसके बावजूद भी उसके साथ इतना बड़ा जुल्म। बहुत गलती हो गई बयान, माफ़ी दे दो, बहुत ज़्यादा। यार गलती तो होती ना कि कोई प्लानिंग ना होती और एकदम हो जाता ये सारा कुछ। तमाम मुल्ज़िमान ने प्लान करके ये सारा कुछ किया। गलती हो गई ये सर। उसका दम घोट के मारा या कैसे? ये मुझे नहीं पता, ये तो अंदर ये तो मैं बाहर था। नहीं बढ़ रहे, आपको साथ क्या कह के मिलाया था? सर ये कहता था कि मेरे पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो बाजी मेरे लिए कुछ करो। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर इसने कहा कि ऐसे ऐसे ये करना है, लेकिन सर इसमें कत्ल करने का किसी का कोई इरादा नहीं था और ना ही किसी ने कत्ल किया है। तो फिर वो कैसे औरत मर गई? वो लड़कों ने उसको आते हुए कहीं बांध दिया, बस क्या किया? बांध दिया था उसको। अच्छा। आते हुए बस ये किया है सर। नहीं, और ना बांधने से ही तो कोई बंदा नहीं मरता। सर वो बीमार थी क्या और बीमारी बाद थी? में वो उनको शायद वो फालिज की मरीज थी अच्छा। और उनका ब्लड प्रेशर का वारदात के दौरान आपके साथ और कौन कौन था? एक लड़का साजिद था और 2 उसके साथी थे, उनको मैं नहीं जानती। तो साजिद को आप कैसे जानती हैं? साजिद फैक्ट्री में काम करता था, किसकी? गारमेंट्स फैक्ट्री में। किसके साथ? आपके साथ? हाँ जी, कब से जानती हैं साजिद को? 4-5 साल हो गए हैं। तो फिर वो उसको कैसे आपने अपने साथ मिलाया? सर मैंने तो एक दफ़ा बात ही की थी बस, और मैंने कोई नहीं, मेरा जुर्म जितना है मैंने वो माना भी है क्या जुर्म है आपका? कि मैंने उसके साथ बात की, इनके साथ में मिली, बस ये मेरा जुर्म है सर। ना मुझे पैसों का लालच था, ना ही मैं ये चाहती थी, और मैं बहुत इस पे जो है ना मुझसे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती नहीं, होगी जब जिसका आप मैं इजाला नहीं कर चाहती सकती। नहीं थी कि वो मरे, ना आपको पैसों का लालच था, तो फिर आप कोई इसके भी नहीं था। बातों में क्यों आई? ये मेरा बहनों ही है, तो इसके हालात देख के बस, और कुछ नहीं। ना ही जो तो वो मरने अगर वाली है बहन हुई उसके तो साथ, उसकी बीवी को उसका साथ देना चाहिए था, आपने क्यों साथ दिया? बीवी के साथ वो बात नहीं कर सकता था ना, तो आपके साथ क्यों कर सकता था? मैं बहन हूँ उसकी, इसलिए। नहीं, आप तो साली हैं उसकी। बहन भी हूँ उसकी, किसकी? ये नहीं बट के खाला की बेटी बहन। अगर एक शख्स अपनी बीवी के साथ बात नहीं कर सकता जो उसकी शरीके हाथ है, तो आपके साथ कैसे कर सकता है? साजिद के साथ आपका क्या ताल्लुक है? उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो एक जगह पे इकट्ठे काम करते हैं और कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, एक जगह पे तो काम सैकड़ों लोग करते हैं, उन सैकड़ों लोगों में से एक को ही आपने कहा। हाँ जी। मासूम औरत थी, 60 साल उसकी उम्र थी, मरीज़ा थी, आप लोगों को कोई तरस नहीं आया? सर मुझसे गलती हो गई है, मैंने सिर्फ गलती तो वो दरवाज़ा होती है खुलवाया। जो एकदम बंदे का प्लान बने, आप लोगों ने तो बाकायदा प्लानिंग की। सर मुझसे गलती हो गई है, बस मैं इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकती। शादीशुदा हैं? हाँ जी, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। शौहर क्या करता है? शौहर नहीं है। हैं? नहीं है, किधर गया? तलाक दे दी थी उसने। किस वजह से? मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से। अब आपके बच्चों को कौन पालेगा? अल्लाह पाक उनका भी बारस है, मैं क्या कह सकती हूँ। अल्लाह तो उस औरत का भी तो अल्लाह था, लेकिन आप लोगों ने उसको नाक मार दिया। सर गलती हो गई है। कर्जे आपके ऊपर थे जनाब, तो इन सारों को क्यों बीच में फंसाया? सारे नाल बस तैयार हो गए, नाल ना दे कुछ भी नहीं होना। आप कातलों की हालत देख रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग औरत जिसकी 60 साल उम्र थी, फालिज उसको हुआ था, दिल की वो मरीज़ा थी, बीमार वो रहती थी, लेकिन
दरिंदगी की इंतहा देखें कि उस औरत के हाथ पीछे बांधे, उसके मुंह पे कपड़ा डाला और उसको दम घोट के उसका मार दिया। किस अजियत में उस औरत की जान निकली होगी आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये लोग चंद लाख रुपए की खातिर एक बुजुर्ग औरत को मार गए, और वो औरत भी जो 1 माह कबल बेवा हुई थी और उसका एक ही बेटा था जिसके शादी उस वक्त करना चाहती थी। उसके लिए उसने जेवर ख़रीदा हुआ था और सारा कुछ, और इन दरिंदों ने उस मासूम औरत की जान ले ली। सगे रिश्तेदार को तकलीफ़ पहुंचाना इंतहाई मुश्किल इक़दाम होता है, और आज के दौर में जिस तरह से ऐसे पे दर पे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त एक दूसरे को छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे तनाज़ात के ऊपर कत्ल कर देते हैं, वो हैरान कुन तौर पे उनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। इस केस के अंदर भी सगे भतीजे ने अपनी फूफी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अपने उसके ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए थे वो उतारना चाहता था, अपने कारोबार के लिए उसको पैसे दरकार थे, और उसने एक मासूम औरत को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसके पास ना सिर्फ उसकी कमेटियाँ वगैरह निकली हुई हैं बल्कि कुछ पैसे जो उसने जोड़े हुए थे वो पैसे मौजूद थे। इस केस का मुकदमा मकतूला के भाई ने अपनी मुद्दईयत में थाना कोट लखपत में दर्ज कराया था। मुद्दई मुकदमा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ और कैसे ये रिश्ते जो हैं ये इतने खोखले होते जा रहे हैं कि लोग लालच के अंदर तमीज़ करना भूल गए हैं। मोहतरम, आपका इसमें ग्राम है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब, आपकी बहन को किसने कत्ल किया? ये जी नईम वगैरह। ये क्या लगते हैं मकतूला? ये उसका भतीजा। सगे भतीजे? नहीं, सके नहीं थे वो। ये मेरा भाई, बड़ा भाई है, सबसे बड़ा। उसने ये शादी की थी पहले, जिस औरत के साथ शादी की उसके पहले 4 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। ये छोटा था, बड़ा फौत हो गया। अच्छा, तो क्या आप लोगों को क्या पता चला कि कैसे वकूआ पेश आया? ये एक्चुअली बात ये है कि सबसे पहले ये जो मकतूला का बेटा ना, उमर हयात, उसकी इन्होंने इसके साथ, इसकी बेटी के साथ मंगनी की हुई थी, और मंगनी में जब उनको बाद में पता चला कि ये लोग अच्छे नहीं है या उनको नहीं अच्छा लगा, बेहवन का अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा इसको वाइंड अप कर देते, उन्होंने छोड़ दिया। शायद ये इसी की वजह से उन्होंने ये काम किया। अपने कर्जे तो इन पे पहले भी थे, कर्जे तो पहले भी थे, काम इसके पहले भी नहीं सही थे। ये शराब वगैरह ये वो सारा कुछ ये यूज़ करता है, शराब भी पीता है, नंबर वगैरह भी खेलता है, जुआ भी खेलता है। ये इसी की ये हरकत की वजह से इसके ज़्यादा कर्जे बढ़े हैं। तो आप समझते हैं कि इसने वो रिश्ता जो तोड़ा गया उसकी पादाश में कत्ल किया? शायद ये इसकी वजह यही बनी है कि ये अब ये छुपा रहा है, अपना जुर्म छुपाने के लिए कह रहा है जी मुझे गुर्बत थी, ये थी, वो थी, ये इसकी वजह से कर रहा है। लेकिन ये ज़्यादा अपनी अय्याशी की वजह से इसने ये काम किया है। आपने मुकदमा तो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया? जी, हमें पहले पता नहीं था, हमने देखा। तो फिर कैसे पता चला? हमने जब ये इनकी मेहरबानी है, गुलाम यदीन साहब, इनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमें इन्होंने बताया कि हमें तो बाद में तकरीबन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पता चला है कि ये लोग पकड़े गए हैं। तो हमें फिर भी नहीं पता, यकीन आ रहा था कि ये लोग हो सकते हैं। लेकिन हुआ कैसे? वकूआ ये हुआ कि जब हम गए हैं, हम 3 बंदे, मैं और ये नाज़म, मेरा यानी कि मकतूला का जो देवर है, ये इसका बेटा, दुकान से जा रहे थे घर में। जब पहुँचे गली से हमने देखा है कि 2 बंदे ने बड़ी तेज़ी से भागते हुए नज़र आए। पता नहीं क्या मसला, हमें तो सोच में नहीं था कि ये बात हो सकती है, ये होगा। जब हम घर गए हैं, दरवाज़ा खटका रहे हैं, दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। हमने सोचा कि शायद आप ही पहले बीमार जैसे आप बता रहे हैं, फालज था उनको, दिल की कोई भी ऐसा मर्ज़ नहीं है जो उनको नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने इस बच्चे के लिए ज़िंदा थे। पता नहीं उन्होंने, अल्लाह जानता है, हम लोग जानते हैं उन्होंने कैसे ये दौलत इकट्ठी की थी, कैसे ये कमेटियाँ डाल के अपने बच्चे के लिए किया, ये अल्लाह वाह जानता है। अपने बच्चे के लिए सांसें ले रही थी। कोई भी काम करना होता है, मुझे उम्मीद आओ यार ये काम करना बेटा, आपने ये करना, इसका ध्यान रखो, ये वो सारा। हम जब गए हैं, देखा दरवाज़ा खड़काया, लेकिन नहीं कुछ किसी ने खोला। काफ़ी देर बाद उमर ने कहा कि लगता है मामा की तबीयत नहीं ठीक, मैं साथ में ना किसी बच्चे को भेजा, साथ वाले घर से उन्होंने बच्चे को भेजा। उसने जहाँ कुंडी खोली, जब हमने अंदर गए हैं, देखे कोई नज़र नहीं आया, तो जिस कमरे में वकूआ हो उसकी कुंडी बंद थी बाई से। जब हमने आगे खोली है तो आप ही बाजी नीचे लेटी हुई थी, हाथ उसके बंधे थे जैसे जानवरों को ज़िबा करने के लिए बांधते। यार खुदा का खौफ इन लोगों में क्यों नहीं है? इन्होंने ये क्यों नहीं सोचा इंसान और जानवर में ऐसा फ़र्क होता है? ज़िबा करने के बाद फिर भी उसको छोड़ देते हैं। इन्होंने ये अपना था, ये इससे अपना और क्या होता है? इसको छोटा से इतना ज़्यादा जब हमारे पास है, कौन सी वफा हमने इसके साथ नहीं की? इसने क्या किया हमारे साथ? इसका बाप भी इसकी वजह से बड़ा परेशान है। तो यार ये वो कह रहा है इसको मार दो, ज़िबा कर दो। मेरे घर में इसकी लाश नहीं आए, इसने क्या किया?
ये अपनी इशा खर्चियाँ याशियों की वजह से इसने अपना जुआ चलाने के लिए, अपनी शराब पीने के लिए इसने ये सारे बच्चों पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये कितने लोग मुलविस थे, क्या पुलिस ने आपको बताया? इसमें एक ये था, एक इसकी ये जो साली है अपना जाहिदा नाम की, और इसके अलावा इसके 3 और लोग इसके साथ है जो इसने मुलव्वस किए थे। इन लोगों का आपके घर आना जाना था यानी बाजी क्या? ये हमारे साथ कभी भी नहीं आते हमारे घर में। ये कभी हमारे तकरीबन ना 2013 में हमारे पास मकान था 12 मरले का, हमने साहब इन्हीं लोगों ने हमें आप कभी गिरेबान से पकड़े, इधर बेचो, हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। इनका हिस्सा दिया, हमने हाथ जोड़े, भाई हमारी जान छोड़ दो, अब आपके साथ हमारा मरना जीना ख़त्म। 7-8 साल से पहले यही काम चल रहा था। तो पता नहीं है जब भाई फौत हुए, हमारे बहनोई फौत हुए, उस पर ये आया यार चलो मुझे माफ़ कर दो यार, चलो मेरा भी खर्चा लगा दो, मैं माड़ा बंदा हूँ यार, चलो कोई आप भाई हो, कोई बात नहीं ना ऐसी बात को। और ये बंदा भी, ये जो नईम है, ये शामिल था जब बाजी फौत हुई है, ये शामिल। हम दुआएं कर रहे हैं, बात दुआएं कर रहे हैं, ये आमीन कर रहा था। इसने खुद कब्र जाके इसको भेजा था जाके यार कब्र निकलवाओ, सारे काम में आगा था ये। दरिंदगी की आप इंतहा सुन रहे हैं कि किस तरह से एक ज़ईफ़ औरत को उन्होंने कत्ल किया। तब इस केस के आईओ यानी तफ्तीशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मयूद्दीन साहब। मयूद्दीन साहब, जैसे मुद्दई बता रहे हैं कि इन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और आप लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर ही मुलजिमान तक पहुँच गए। कैसे पता चला आप लोगों को कि अपने ही रिश्तेदार इसके अंदर कत्ल की वारदात के अंदर मुलविस हैं? ये 23 अगस्त का वक़ूआ है। उसमें 15 की कॉल चली थी कि एक जेल रोड पे एक औरत की कत्ल हो गई है। तो वहाँ मौके पे पहुँचे हमारे अफसरान वाला भी, राना उमर दराज साहब वहाँ के इंचार्ज हैं, SHO मोहम्मद जवेद साहब, ASP साहब, सारे अफसरान हमारे पहुँच गए वहाँ मौके पे। हमने जब सिचुएशन देखी तो हमें वहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि ये वारदात कोई बाहर से आके नहीं कर सकता। कैसे पता चला? जैसे पिन पॉइंट के कोई वही दराज खोली गया जहाँ पैसे पड़े थे, जहाँ जेवर पड़े थे, और भी दराजें थी, अलमारियाँ थी, वो नहीं खोली गई। जो बाहर से कोई वारदात करने आता है तो वो हर चीज़ चेक करता है कि शायद इस दराज में पड़ी हुई, इस अलमारी में कुछ जेवर पड़ा हो, कोई पैसे पड़े हों। तो एक ही दराज खोली गई थी जिसमें पैसे पड़े थे और दराज वो तोड़ी गई, खींच के तोड़ी गई उसको। तो ये अंदाज़ा हो गया कि इसमें कोई इनका ख़ानदानी तो फैमिली मेम्बर है, इस वारदात में शामिल है या उसने वारदात करवाई है। तो उसमें हम खुफिया तौर पे हमने सफ़ेद पाचात में जनाजे में भी बंदे भिजवाए, तो वहाँ से भी हमें कोई बात निकल सकती है, मिल सकती है हमें। तो वहाँ से भी कुछ हमें बातें मिली, तो उस बातों को लेके हम, उस चीज़ को लेके हम इनके रिश्तेदारों को हमने इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। तो हम इन तक पहुँच गए, ज़ैदा को गिरफ्तार किया, फिर ज़ैदा ने नईम पकड़वाया, नईम ने फिर साजिद पकड़वाया। 2 मफरूर हैं जो साजिद मोमनपुरा सरगोदा से अपने गांव से लेके आया था अपना, उसका एक बहनोई है इम्तियाज़ और उसका एक रिश्तेदार है मोहसिन। तो 3 सरगोदे से ये थे। टोटल वारदात कितने लोगों ने की? ये 5 लोगों ने। 5 नईम भट्ट की साली ज़ैदा ने अपने जो फैक्ट्री में काम करती है वहाँ साजिद भी उनके साथ काम करता था, उनको साथ मिलाया। साजिद ने फिर अपने गांव से कोट मोमन है सरगोदे में, वहाँ से अपने भाई बहनोई को बुलाया और एक मोहसिन को बुलाया जो उनका दोस्त है, रिश्तेदार है उनका। मुलजिमान ने इकबाल जुर्म कर लिया और इकबाल जुर्म कर लिया है, तस्लीम कर लिया कि हमने ये वारदात की है। जो पैसे वगैरह चोरी हुए थे, जो भी कहता है कि पैसे भी कुछ बरामद कर लिए हैं, जेवर भी बरामद कुछ कर लिया हमने। बाकी 2 मफरूर हैं, उनको हम गिरफ्तार करेंगे। रेड हमने किया, उनके घर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, सारी फैमिली जो है उनकी वो मफरूर है। हम रेड कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं उनको, इंशाल्लाह उनको भी जल्द। जैसे इन्होंने बताया कि इसके अंदर एक ये भी वजह है कि जो मकतूला हैं उन्होंने इसकी बेटी के साथ रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। तो तफ्तीश के अंदर कोई ऐसी बात सामने आई? इन्हीं की ज़ुबानी है कि रिश्ता है, उसने इनकार कर दिया था। फिर उनका एक भाई है जो मांगा मंडी साइड पे रहता है, वहाँ उनकी बेटी से उसने निकाह कर लिया है, ये भी शामिल थे। जो मुद्दई हमीद भट्ट साहब ये भी गए थे, यानी इनको ये भी रंज था, यानी वो भी, यानी उस वारदात के अंदर ये वाली एक फैक्टर भी शामिल है। फैक्टर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तफ्तीश वगैरह जी कर रहे हैं हम। अभी हमारे पास रिमांड पे है, रिमांड लिया हमने, इंटरोगेशन कर रहे हैं सारी। बहुत शुक्रिया।
आपने मुदई की और तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू सुनी कि जहाँ पर वो पैसों को हथियाना चाहता था वहीं पे शायद ये भी मुमकिन है कि उसकी बेटी से मकतूला ने रिश्ता ख़त्म कर दिया था इसकी हरकत की वजह से, क्योंकि ये नाजेबा हरकत में और नाजायज़ फरोशी वगैरह में मुलविस था, जिसकी वजह से मकतूला ने इसकी बेटी का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था। तो तफ्तीशी अफसर भी यही कह रहे हैं कि वो भी एक वजह हो सकती है और कर्ज़े उतारने के लिए उसको मालूम था कि मकतूला के पास पैसे और जेवर हैं और बड़ी वजह वही है। 2 मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं जो इनके पास रिमांड पे हैं, एक जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो भी मफरूर हैं। आज जिन केसों पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो एक केस के अंदर दोस्तों ने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया और दूसरे केस के अंदर रिश्तेदारों ने लालच में आके अपने ही फूफी को कत्ल कर दिया है। कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों में क्या वजह है कि मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं लेकिन कुछ ही अरसे बाद बाहर आ जाते हैं, और अगर पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ती है और इतनी बड़ी तादाद में, अगर गुज़िश्ता सालों की निस्बत देखा जाए तो कत्ल की तादाद जो है, जो वारदातें हुई हैं उनकी तादाद में बेपनाह इजाफा भी हुआ। तो क्या वजह है कि ये तादाद बढ़ती जा रही है जबकि पुलिस दावा करती है कि मुल्ज़िमान को पकड़ती है, चालान करती है और उनको सज़ाएं भी दिलवा रही है, उसके बावजूद भी लोगों में खौफ क्यों जो है वह कम होता जा रहा है? ये जानने के लिए हम SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन सैयद असद मुजफ्फर साहब के पास आए हैं। असद साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। जिन 2 केसों पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं दोनों में रिश्तेदार और दोस्त मुलविस हैं, यानी शनासाई भी थी और ताल्लुक भी पुराना था। क्या वजह इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, वो सज़ा जो है ना वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचने में टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और चूँकि क्रिमिनल जो है वो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ब्लू आइड है, तो बहुत सारी एविडेंस बीच में से एग्जॉस्ट हो जाती है, वो उतनी देर तक इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाते, और वसाइल आपके जो है वो बहुत ज़्यादा दरकार हैं एज ए प्राइवेट कंप्लेनेंट आप उसको मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए। और फिर आपका हाई कोर्ट का अपील सिस्टम और फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपील सिस्टम, जो कि अगर आप बैसियत मुल्ज़म देखें तो फिर वो उनका नेचुरल राइट है, लेकिन अगर आप बैसियत मुद्दई देखें तो वो डिले है। तो ये सिस्टम की बेसिक है, इसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज बार बार करवाए जा रहे हैं महकमाना तौर पे, जिसमें क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी जा रही है। एक कत्ल की तफ्तीश के ऊपर पुलिस का कितना खर्चा आ जाता है? ये डिपेंड करता है कि कत्ल जो है वो किस नौइयत का है। अगर ब्लाइंड मर्डर है तो उसके ऊपर ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब और अगर ऐसा मर्डर है जिसमें नामजद मुल्ज़मान है और वो नॉमिनल है, इतना ज़्यादा नहीं। जैसे आपके इंचार्ज मिनिस्टर ने बताया कि जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ वो नामालूम अफराद के खिलाफ था, यानी ब्लाइंड मर्डर था। नहीं, वो असल में कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो नस्तर वाला मुकदमा है वो अगवा का मुकदमा था। वो 365 उनको मुद्दइयों को बच्चा मिल नहीं रहा था। जो फैक्ट्री एरिया थाना की हदूद में जो कैंट डिवीज़न बनती है वहाँ पर ले जाकर उसको वॉल्टन रोड पे मार के फेंक दिया गया। उन्होंने पुलिस को वहाँ से इतला मिली, उन्होंने नामालूम लाश लेके उसका पोस्टमार्टम करवाया और अमानतन दफन करवा दिया। इधर हम अपनी तफ्तीश में 365 में ढूंढ रहे थे, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने अंत तक मेहनत करके इसमें बहुत इनपुट है। उसने कुछ कॉल डिटेल पे भी वर्किंग की, फिर अपने तौर के ऊपर कैमराज भी सारे चेक किए, क्योंकि रिज़ॉल्व हो गया केस तो वो जो बैक एफर्ट है वो फिर उतनी रहती नहीं, उसकी उतनी अहमियत नहीं रहती, वरना इस पर काफ़ी उसने वर्क किया है। और तब जाके वो असल मुल्ज़मान जो है, जो उसके दोस्त ही निकले, वो दोनों को फ़ाहद और तनवीर को पकड़ा। उसने पकड़ के इंटरोगेट किया। इंटरोगेट करके जो इनिशियल इंटरोगेशन में थी उनके कुछ फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए एक दफ़ा उनको थाने से चले गए। फिर दोबारा उसने बुलाया और तब तक वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुका हुआ था। तो ब्रेक कर गए मुल्ज़मान
और मुलजमान ने निशानदेही कर दी कि हम फ़लाँ जगह पर ये किया था, तो फैक्ट्री एरिए से उसकी तस्दीक भी हो गई कि वो वाकई मुलज़म जो है वो उसी तरह उनको लामालूम लाश मिली थी। उसकी कब्र कुशाई करवाई गई और दोबारा उसके जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करके तो मुलजमान को जो है चलान किया। अब इस केस में शनाख्त परेड भी हमने करवाई है ताकि इसकी कन्विक्शन को इंश्योर किया जाए। अब जिस तरह इसके अंदर दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया, दूसरा केस भी आपकी डिवीजन का है जिसके अंदर फुप्पी को कत्ल किया गया पैसों की लालच में, जहाँ उसमें भी मुलजिम शायद सारे मुलजिम पकड़े गए हैं। उसमें भी मुलजमान सारे पकड़े गए हैं। 2 मुलजमान अभी जो है वो मफरूर हैं। जो साजिद नामी मुलजम जो है जो गिरफ़्तार है शनाख्त परेड पे गया हुआ है, वो उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे ये मेन मुलजमान जो साजिदा गोगी है उसके साथ, और ये साली भी है दूसरे मेन मुलजम की नईम भट्ट की। तो ये इन्होंने पैसों के लालच की खातिर ये सारा प्लान बनाया और फिर उसको कत्ल किया और फिर वहाँ से मौके से 6 लाख रुपया, घड़ी और तलाई जेवरात ले गए। मुलजमान बाद में पकड़े गए हैं और उनमें से हम कोई 4 लाख के करीब रिकवरी भी कर ली है। घड़ी भी रिकवर हो गई है, एक पिस्टल रह गया और तलाई जेवरात में से भी कुछ जेवरात अभी बकाया हैं जो इन्होंने आपस में बांटे थे। तो जैसे जैसे बकाया मुलजम भी आते जाएंगे वो भी रिकवरी इंशाल्लाह होगी। अब दोनों केसों के अंदर रिश्तेदार और दोस्त शामिल हैं। ऐसे केसेस आपका ख्याल है कि कंक्लूड हो पाते हैं, सज़ा तक मुलजमान चले जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। देखिए, अब ये जो ऑन द साइड ऑफ द कंप्लेनेंट जो है उसके पास आपके पीनल कोड के मुताबिक कुछ अख्तियारात मौजूद हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है, उस दैयत लेके भी माफ़ कर सकता है। अब उन मामलात में पुलिस की दस्तरस तो नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पे जो मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज़ ऑफ लॉ हैं उनकी फुलफिलमेंट की है ताकि तो ये कैफरे के दांत तक पहुँच सकें। आप लोग क्यों नहीं लेजिस्लेटर्स को लिखते कि वो ऐसी लेजिस्लेशंस लाएं जिसके अंदर ये जो कत्ल हैं इनको फसाद फिल अर्ज़ की तरफ ले जाया जाए, ताकि जब तक किसी को कन्विक्शन नहीं होगी, जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, तो वो जो एक खौफ है सज़ा का, हमारा माशरा ऐसा है कि हम लोग सिर्फ डरते ही उस चीज़ से जिसकी प्रेसिडेंट सेट हो जाए। पब्लिक ओपिनियन की ज़रूरत है बड़ी, कि पब्लिक ओपिनियन मोटिवेट की जाए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया एंड थ्रू अदर लिटरेचर, और लोगों को एनलाइटन किया जाए और आप अपने सिस्टम में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ये टाइम स्पैन जो है इतना लंबा जो है, जो अपीलिंग सिस्टम में आपका एपलेट कोर्ट्स का जो टाइम स्पैन है वो नेचुरल भी है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी कमी लाएंगे, और वो फिर एक लंबी बहस है कि जजेस की कमी है या जजेस बढ़ाए जाएं, और लेकिन बहरहाल जो भी हो उस सज़ा को अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में एग्जीक्यूशन में टाइम स्पैन ज़रा लिमिटाइज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की गुफ्तगू सुनी। अगर सज़ाएँ जल्दी मिलना शुरू हो जाएँ और मुलजिम जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए, तो कोई वजह नहीं कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोनमा होना कम हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में खौफ नहीं है, मुआशरा इतना आगाह नहीं है, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहे। उस वजह से पे दर पे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं जिसके अंदर रिश्तेदार या दोस्त जो हैं वो मामूली तल्ख़ कलामी या किसी लालच की वजह से अपनों की ही जान ले लेते हैं। थाना निश्तर कॉलोनी और थाना कोड़ लखपत में दर्ज होने वाले अंधे कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुलजमान तक जब पुलिस पहुंची तो मालूम हुआ कि दोनों अपने ही रिश्तेदार और ताल्लुक वाले हैं, और वजह नाद कुछ और नहीं, सिर्फ लालच। पहले में नौकरी का लालच, दूसरे में जायदाद और जो पैसा और जेवरात है वो हथियाने का लालच। पुलिस ने दोनों केसों में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और तवक्को यही की जा रही है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी ताकि लोग आइंदा इस तरह रिश्तों का तकद्दस पामाल ना करें। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।